हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म सनु क्लासेस साइंस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का जो है 21 अक्टूबर से जो आप लोग का हिंदी का जो है ना एग्जाम होने वाला है, उसका जो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में वो बहुत यही देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरे ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, 1 घंटा 30 मिनट का समय रहेगा और फुल मार्क्स जो रहेगा आपका, यानी आपका रहेगा प्यारे बच्चों, है ना, आपका रहेगा 50 मार्क्स का। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यही आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है, देखिए खंड बी यानी सेक्शन बी है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें टोटल कितना प्रश्न दिया हुआ है आपका, दिया देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय है ना, किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। आप देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है क्या, मंगमा का है ना अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो देखिए हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो है हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, देखिए इसका आंसर देंगे, ऐसे लिखना है, मंगमा का अपनी बहू के साथ विवाद अधिकार को लेकर था। मंगमा अपने बेटे पर अधिकार बनाए रखना चाहती थी, अपने बेटे पर। ठीक है, जबकि बहू ये मानने को तैयार नहीं थी। ठीक है, बहू अपने यानी पीटीआई पर अपना अधिकार समझाना थी, यानी समझती थी। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 यानी 5 प्रश्न का जवाब देने बोल रहा है। देखिए, गुरु नानक का की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ था। ठीक है, इसके बारे में लिख देना है। और मंगमा अपने बहू के साथ अलग क्यों हुई थी। ठीक है, वो बेटे के कारण, है ना, 20 वर्ड में लिख देना। और क्या करें, मिस्टर सेन और मिसेस सेन किस बात पर गर्व था। ठीक है, ये सब लिख दीजिएगा और इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें किन्हीं 5 प्रश्न का ही जवाब देने बोल लिखने बोल रहा है, तो 5 प्रश्न का मतलब लिख देना। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्या, यहाँ पे कह रहा है प्रश्न संख्या 11 से क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 से 15 तक की दीर्घ उत्तरी है, किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए हम लोग थोड़ा सा 15 नंबर को पहले देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए 2 शब्द या, देखिए समास किसे कहते हैं। ठीक है, उसका उल्लेख करने बोल रहा है। 2 शब्द या दो से अधिक शब्दों में के मिलकर बनने वाले एक सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो मतलब विकार पैदा होता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, समास के जो है 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं, देखिए अवयवी समास होते हैं, है ना, उसके बाद तत्पुरुष समास होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं, बहुवीर्य समास होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं और द्विवीगी समास होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना लिख दीजिएगा आप, 100% है कि आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कितना क्वेश्चन करने बोल रहा है ना, इसमें कह रहा है आपका 3 प्रश्न। आप देखिए अम्बेडकर की दृष्टि में, है ना, अम्बेडकर की दृष्टि में जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है, कैसे। ठीक है, इसके बारे में लिख देना है। मंगमा ने यानी मांझी को आदमी को यानी वश में रखने के कौन से गुण बताए। ठीक है, इसके बारे में लिख देना कुछ, यानी जो आपको है, या राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का सारांश अपने पदों में लिखे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको जितना भी आता है ना, इसमें से आपको कितना है, 5 है 11 तक, यानी 11 से आपको कितना है, 15 तक है। ठीक है, इसमें से आपका 5 है, 5 में से 3 का जवाब देना है। ठीक है, 5 नंबर कम से कम जो है आप लोग कोशिश कीजिएगा, है ना, 60 से 70 वर्ड में लिखने के लिए, कितना, 60 से 70 वर्ड में लिखने के लिए, ताकि आपको 5 नंबर 100% मिलेगा। ठीक है, यही ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।